हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी नए ब्लॉग की शुरुआत। आज है 1 दिसंबर, दिन है रविवार। तो सभी भैया दीदी हमारे अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में वहीं आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू कर रहे हैं शाम के 3 बजे से। तो इधर हमारे ननद जी और अम्मा, आरोही, ये सभी लोग गए थे खेत पर और वहाँ से अमरूदे भी तोड़ के लाए हैं और साथ में बथुआ भी बीन के लाए हैं। जो अभी हमारी छोटी छोटी सरसों खड़ी है तो उसी से बथुआ लेकर आए हैं। और पहली बार हमारे यहाँ बथुआ बनेगा तो ये बनेगा सुबह के टाइम। इतने टाइम कुछ और बना लेंगे। और यहाँ पर हमारे आरब भी खेल रहे हैं दौआ के साथ में। तो सभी लोग पीछे वाले ही घर में हैं। तो पीछे वाले घर में है कि लगभग 4-5 बजे तक धूप रुकती है। हमारे पूरे दिन अच्छे से कपड़े भी सूख जाते हैं। और अरब पहले की तरह अभी अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं। टीका लगे हैं, एक पैर में 2-2 टीके लगे तो उसकी वजह से पैर में सूजन भी आ गई है। तो अभी पैर है जो उठकाकर ही चलता है, तो अच्छे तरीके से अभी नहीं चल पा रहा है। और यहाँ पर है जो बथुआ मिल जाता है हमारे मायके तरफ, ऐसा वाला बथुआ नहीं मिलता। वहाँ पर लाल वाला बथुआ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बथुई। वो खाने में इतना टेस्टी नहीं लगता है जितना ये खाने में टेस्टी लगता है। तो बथुआ हम सभी लोगों को बहुत ही अच्छा। और इधर दोबारा से हम आ गए हैं पीछे वाले घर में। तो अपने पड्डे को भी बोरा उड़ा देते हैं क्योंकि हवा भी चलने लगी है और शाम के टाइम थोड़ी ठंडी हो जाती है। तो एक बोरा से अच्छे से हमारा पड्डा है जो ढकता नहीं है। तो अम्मा से कहा मैंने इसमें 2 बोरा जोड़ दो, तो उससे है कि ये गिरा भी नहीं पाएगा। वैसे बार बार बोरा गिरा देता है और 2 बोरा जुड़ जाने से ये गिरा भी नहीं पाएगा और अच्छे से ढका भी रहेगा। इधर मैंने भी स्वेटर पहन लिया है क्योंकि शाम के टाइम ठंडी ज़्यादा हो जाती है तो बिना स्वेटर पहने ठंड लगती रहे। और आज बनाएंगे हम लोग तहेरी। तो पीछे वाले ही घर में तहेरी बनाएंगे। वैसे तो कुकर में भी बना सकते हैं लेकिन कुकर में अच्छे से सीटी भी नहीं लगती है तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उससे अच्छे है कि पतीली में ही बना लेते हैं। और पतीली में भी हमारे अच्छे से है जो खाना पक जाता है। तो पहले के ज़माना में ऐसे ही बर्तन चलते थे लेकिन आजकल के ज़माना में ऐसे बर्तन अब कोई नहीं चलाता है। इसमें तो वैसे दलिया बनती है या कभी कभार पानी गर्म कर लेते हैं नहाने के लिए या भैंस को पिलाने के लिए। तो आज इसी में तहेरी बनाएंगे। कुकर है जो बिल्कुल हमारा ख़राब हो चुका है, उसमें सीटी भी अच्छे से नहीं लगती हैं। तो सभी लोग पीछे वाले ही घर में आ चुके हैं और यहाँ पर ननद जी ने तब तक मसाला है जो पीस दिया था। वैसे तो हम लोग मसाला कभी कभी सिलवटने का भी पीस के डालते हैं, नहीं तो पिसा हुआ डालते हैं। तो तहेरी में ज़्यादातर है लहसुन प्याज पीसो, तो सभी मसाले सिलवटने के ही अच्छे लगते हैं। और सभी तैयारियां यहाँ पर कर ली हैं और मैंने पतीली में अच्छे से लेई लगाकर अब चढ़ा दिया है इसको। और जब तक इसका पानी अच्छे से सूखेगा तब तक हम टमाटर काट लेते हैं। और इस बार टमाटर भी बहुत छोटे छोटे आए हैं, ऐसा लग रहा कि देसी वाले टमाटर हैं और एकदम बहुत कड़क टाइट टमाटर हैं। और खट्टे भी पता नहीं इस टाइम जो टमाटर आते हैं वो ज़्यादा खट्टे नहीं होते हैं। और पतीली हमारी काफ़ी अभी वजनदार है, इसमें तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसको पानी सूखने में। उसके बाद में मैंने इसमें तेल डाल दिया था और तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद में मैंने इसमें किसी का तड़का नहीं लगाया है, हल्दी मिर्चा ही छोड़ा है। और हल्दी मिर्चा थोड़ी देर भूनते रहे, उसके बाद में मैंने टमाटर डाल दिए हैं। और टमाटर डालने के बाद में थोड़ा डाल देते हैं नमक, उससे है कि हमारे टमाटर अच्छे से जल्दी पक जाएंगे। वैसे तो टमाटर जब ज़्यादा टाइट टमाटर होते हैं तो वो जल्दी गलते नहीं हैं और नमक डालने से टमाटर हमारे जल्दी से गल जाएंगे। और इधर हम तब तक हमारी ननद जी चली गई थी बगिया, तो धनिया भी लेकर आई हैं। चटनी भी पीस लेंगे और इसमें भी डालने के लिए हो जाएगा। धनिया है अब हमारा मार्केट से नहीं आता है क्योंकि बगिया में ही धनिया तैयार हो गया है, तो उससे बहुत ज़्यादा आराम हो गई है। और सभी लोगों को चटनी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई भी सब्ज़ी बनी हो लेकिन सुबह शाम सभी लोगों को चटनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी अच्छे से तहेरी छौंक चुकी है। उसके बाद में चावल डालेंगे जब फदक आ जाएगी, पानी का उबाल आ जाएगा। और यहाँ पर सभी लोग ताप रहे हैं आग। तो आरब भी चारों तरफ सभी लोगों के साथ बस ताप रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। तो आरब को भी बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है आग के पास में।
और यहाँ पर हमारे लगभग तहेरी बन चुकी है, तो धनिया भी काट लेते हैं। तो सभी लोगों को धनिया बहुत ज़्यादा पसंद है, तो तहेरी में भी हम बहुत ज़्यादा धनिया डालेंगे और चटनी भी ज़्यादा ही पीसेंगे। तो यहाँ पर छोटा छोटा धनिया है जो चाकू से काट लेते हैं और तहेरी बन चुकी है। लगभग अभी चूल्हे पर ही हमारी तहेरी चढ़ी है, उसके बाद में ही अब धनिया डाल देते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। और एक दीदी ने हमारी कमेंट किया था कि बहन आप बिस्तर पे झाड़ू मत लगाया करो, झाड़ू नहीं लगाते हैं। तो आपका दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। जो बातें हमें नहीं पता होती हैं वो आप सभी बताते हो, तो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दीदी ने हमारी कमेंट किया है कि आपके यहाँ ये रिवाज हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है कि आपके यहाँ सभी लोग चारपाई पर ही खाना खा लेते हैं और खाना चारपाई पर खाना अशुभ माना जाता है। लेकिन हमारे जैसे यहाँ मायके में भी और ससुराल में भी सभी लोग, जैसे कुछ लोग हैं तो ज़मीन में ही बैठकर खा लेते हैं और कुछ लोग हैं कि अपने चारपाई पर खाना पसंद करते हैं। वैसे तो ज़्यादातर हम लोग हैं जो ज़मीन में ही बैठकर खाना खाते हैं, चटाई बिछाकर या किसी पर बैठकर। और जो जेंट्स लोग होते हैं या कोई मेहमान आता है तो उन लोगों को चारपाई पर ही बैठाकर खाना खिलाया जाता है। तो अगली बार ध्यान रखेंगे कि सभी लोगों से बोलेंगे भी कि बहुत सी दीदी ने हमारी कमेंट किया है। एक दीदी हैं, उनका नाम है सुनीता कुशवाहा, वो भी दीदी यही बात बोल रही थी कि चारपाई पर खाना ठीक नहीं रहता है, उससे घर में बीमारियां होती हैं, बरकत नहीं होती है। तो आप सभी दीदियों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर हमारी तहेरी बन चुकी है तो सभी लोगों के लिए परोस देते हैं। सभी लोग पीछे वाले ही घर में आ जाते हैं शाम के टाइम और एक साथ में खाना खाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आरब भी हमारे पास में ही बैठे थे, बिल्कुल साइड में नहीं हट रहे हैं। तो मैंने एक एक थाली परोस कर सभी लोगों को खाना दे दिया है। ननद जी सबको देती गई खाना और हम परोस दे गए। तो सभी लोगों ने एक साथ में खाना खाया और बहुत ही अच्छा लगता है जब अपने पूरे परिवार के साथ में खाना खाओ बैठकर। और सभी लोग खाना खा चुके थे, उसके बाद में सारे बर्तन लेकर आ चुके हैं घर। तो वहाँ पर अभी चूल्हे की पुताई करनी बाकी है, सुबह के टाइम करेंगे, नहीं तो अभी कर देंगे। तो पहले धुल लेते हैं बर्तन। तो आरब भी अभी हमारे खेल रहे हैं, तो उससे पहले हम बर्तन ही धुल लेते हैं। आरब की टीके की भी सिकाई करनी है। तो आज हमारे ज़्यादा बर्तन तो नहीं है, बस थोड़े ही बर्तन हैं। कभी कभी शाम को जैसे तो रोज़ ही चाय बनती है, लेकिन वो बर्तन धुल लो तो थोड़े ही बर्तन होते हैं। अगर किसी दिन ना धुल पाओ तो बहुत ज़्यादा शाम को बर्तन हो जाते हैं। और यहाँ पर हमारी दो दो पतीलियाँ हैं, तो एक तो तहेरी वाली है और एक है दूध वाली। तो इसी में छोटे छोटे सारे बर्तन भरे हुए हैं, क्योंकि पीछे वाले ही घर में हमारा दूध है जो गर्म होने के लिए रखा जाता है। तो वहीं पर सभी लोगों को कटोरी में अम्मा ने दूध दे दिया था। जिसको पका हुआ दूध अच्छा लगता है तो वो पका हुआ खाता है, और जिसको ऐसे ही उबाल कर पीना होता है तो वो ऐसे पीता। जैसे जिसकी मर्जी होती है उसी हिसाब से सब लोग दूध अपना खाते पीते हैं। तो सभी लोगों ने तो दूध यहाँ पर पिया था, लेकिन हमने और हमारी दीदी ने नहीं पिया था। दीदी को भी इस टाइम पका हुआ दूध नहीं अच्छा लगता है, वैसे तो खा लेती हैं, और मैंने भी नहीं पिया है, कहा कि सुबह पी लेंगे। और इधर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को सुबह के टाइम दूसरे दिन। तो आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। तो सुबह के बज रहे हैं 10:30 और हमारा इधर खाना भी बन चुका है, सभी लोग खा भी चुके हैं। भैया दुकान पर निकल गए और उसके बाद में आरब के हैं जो अब पैर की सिकाई कर देते हैं। काफ़ी देर से आरब इधर उधर घूम रहे हैं, तो मैंने सुबह से सिकाई नहीं कर पाई है, बाकी सुबह को तैयार ही कर दिया था। और आरब जब भी सिकाई करो तो बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो उसकी वजह से पापा या भैया बोलने भी लगते हैं कि मत सिकाई करो, बहुत थोड़ी कर दो, और जब रोता है तो मत करो, विक्स लगा दो, यही सब बोलते हैं। तो कभी कभी थोड़ी बहुत सिकाई हो जाती है, नहीं तो अच्छे से नहीं हो पाती है। तो उसकी वजह से हमें लग रहा है कि आरब के पैर में हल्की सी गांठ पड़ गई है। तो मम्मी को मैंने बताया, तो मम्मी ने कहा कि इसमें है कि नमक ज़्यादा डालकर और गर्म पानी से सिकाई करो, नहीं तो गांठ बन जाएगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आज आराम है थोड़ी बहुत आरब को, तभी सिकवा रहे हैं। और गैस पर का पानी भी बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है,
तो यहाँ पर आरब की है जो धीरे धीरे टांग की सिकाई कर देते हैं और उल्टे वाले ही पैर में दोनों टीके लगे हैं, तो उसकी वजह से ये पैर में सूजन आ गई। और शाम को आरब को बहुत तेज़ बुखार आ गया है। जब भी ये टीके लगते हैं बच्चों के तो बुखार ज़रूर आता है, तो उसकी वजह से आरब का पेट भी ख़राब हो गया है। तो रात में कई बार लेटीने की हैं, तो सुबह मैंने डायपर पहना दिया कि उससे थोड़ी आराम रहेगी। और बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं, कुछ कपड़े मैंने सुबह पहले ही धुल लिए थे, तो कुछ कपड़े भिगो कर रख दिए कि बाद में धुलेंगे, पहले टांग सेंकना ज़रूरी है। तो टांग सेंकने के बाद में हम फिर से बैठ गए हैं और भी कपड़े हैं जो धुल लेते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम कपड़े धुल दो तो अच्छे से हमारे नचुड़ के पूरे दिन में सूख जाते हैं। और जो आरब के छोटे छोटे ये बिछोना होते हैं ये एक दिन में इस टाइम नहीं सूख पाते हैं, लगभग 2 दिन लग जाते हैं तब जाकर कहीं अच्छे से सूख पाते हैं। तो मैंने आरब को डायपर पहना दिया है इसीलिए कि बार बार वो लेटीने कर रहा है, एकदम पतली सी लेटीने हो गई हैं। बुखार की ही वजह से उसका पेट है जो ख़राब हो गया है, तो उसी की वजह से आरब हैं जो अच्छे से आज खेल भी नहीं रहे हैं। और यहाँ पर टंकी का पानी भी आ रहा है, तो कुछ बर्तनों में पानी मैंने भर लिया है और कुछ बर्तनों में अभी पानी भरना बाकी है। तो जब पानी टंकी का आने लगा तभी मैं बैठी यहाँ पर कपड़े धुलने। और कल वाले ब्लॉग में आप सभी ने देखा ही होगा कि कल पानी बाद में आया बहुत ही लेट, लगभग 12-1 बजे के टाइम। तो उसकी वजह से मैंने बगिया में जाकर कपड़े धुले कि कपड़े धुलना बहुत ज़रूरी है और पानी का सहारा नहीं देखेंगे। तो आज लगभग 8 बजे के टाइम पानी आ गया, तो मैंने कहा चलो कपड़े भी धुल के डाल देते हैं। तो आरब को मैंने है जो उसका पैर सेंक दिया और फिर चला गया खेलने। तब तक यहाँ पर हम सारे कपड़े धुलकर और पीछे वाले घर में डाल आते हैं। तो यहाँ पर हमारी है जो एक बाल्टी भर चुकी है और दूसरी वाली बाल्टी में मैंने पानी भरने रख दिया है। अभी एक टब पानी से भर गया है और एक टब भरना बाकी है। अभी सुबह के काम सभी लोगों को पानी वाले करने हैं, तो सारे बर्तनों में अच्छे से पानी भर लेते हैं। और उधर हम कपड़ा डालने के बाद में यहाँ पर हैं जो अच्छे से मैंने राख बटोल दी है और पूरे में झाड़ू लगा दिया है। तो सुबह का यहाँ पर हमारा खाना बन चुका है, उसके बाद में ही हम चूल्हे की पुताई कर देते हैं, क्योंकि शाम को भी पुताई नहीं हो पाई थी तो उसकी वजह से ऐसे ही खाना बन गया। तो मैंने कहा चलो अब दिन में पुताई कर देते हैं और एक चूल्हा है जो ये हटा के रख देंगे। अब गैस भर के आ गई है तो 2-2 चूल्हे की ज़रूरत नहीं है, एक चूल्हे पर ही हमारा अच्छे से खाना बन जाएगा। अगर 2 सब्जियां या कुछ बनेगा तो कुछ तो खाना हमारा है जो गैस पर ही बन जाता, ज़्यादातर तो गैस पर ही खाना बनता है। तो यहाँ पर दलिया भी बन रही थी तो उसकी वजह से काफ़ी लेट हो गए हैं यहाँ पर पुताई करने में। और पुताई करने के बाद में फिर हम नहाएंगे। आरब को भी आज नहलाएंगे, कई दिनों से आरब को नहीं नहलाया है क्योंकि सर्दी जुकाम हो गया था और टीका लगवा कर लाए हैं, तो उससे है कि बुखार भी आ गया, तो उसी की वजह से हमने आरब को अब की नहीं नहला पाए हैं, तो आज ही नहलाएंगे। तो पानी भी गर्म होने के लिए रख देंगे गैस पे और थोड़ी धूप हो जाए उसके बाद में ही नहलाएंगे। और अभी हमारी दलिया भी पतीली में ही रखी हुई है, तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन हटाकर और अच्छे से झाड़ू लगाकर चूल्हे की पहले पुताई कर देते हैं। उसके बाद में बड़े बर्तन में है जो दलिया भी परोस लेंगे, उससे है कि हमारी दलिया अच्छे से ठंडी हो जाएगी। तो आधी दलिया है जो सुबह के टाइम भैंस को खिला दी जाती और आधी दलिया है जो शाम के टाइम खिला दी जाती है। तो आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा यहीं तक है। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते।